वास्तव में लव जिहाद होता क्या या क्या ऐसे तरीके हैं इनके जिससे आसानी से मुझे लगता है हिंदू लड़कियां अट्रैक्ट हो जाती? नहीं, 2-2 वर्ष तक का समय हिंदू लड़कियों के पीछे लगे रहते। 5 लाख 10 लाख गाड़ी, सलून का खर्चा, स्वयं को फिट रखने का खर्चा, सब कुछ मिलेगा मुझे। अगर मुझे कुछ होता है तो मुझे वकील भी मिलेगा। गौमांस रख के ऐसे मार दिया जाता था कि जबरदस्ती खाना ही पड़ेगा। ये मेरे हाथ से पकड़ा और उसको मेरे हाथ से कटवाया। कि रेट लिस्ट जारी होती है, ये हर वर्ष रेट्स चेंज होते हैं। कितनी हिम्मत होगी कि 2 बजे रात को वो आपके घर में आके पिज्जा देगी अपने घर में। 1 वर्ष में भारत में 2 लाख बच्चियां लव जिहाद का शिकार होती है। मुस्लिम वर्ग की जो स्त्रियां हैं वो 3 तलाक से परेशान नहीं है क्या? वो हलाला से परेशान नहीं है? आज के इस पॉडकास्ट में हम मिलने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से जो लव जिहाद जैसे टॉपिक पर खुलकर बात भी करती हैं, इस मामले में काम भी करती हैं। जिन्होंने अपनी जिंदगी में न जाने कितने ऐसे केस देखे हैं जहां भटकी हुई बच्चियों को वो घर वापस लेकर आई हैं, या अपने घर से जा चुकी लड़कियों के साथ उनके साथ क्या हुआ है वो उन्होंने देखा है। तो मिलते हैं आरती जायसवाल से, जो विश्व हिंदू परिषद की प्रांत संयोजिका मालवा प्रांत से रही है और साथ ही कलचुरी समाज की राष्ट्रीय युवा प्रभारी है। एक ऐसा यूथ आइकॉन जो हमारी संस्कृति को, हमारे संस्कारों को और हिंदुत्व को बचाने के लिए लगातार काम कर। कैसे हैं आरती जी? बस प्रभु की कृपा है, कुशल पूर्वक है। आपसे आज हम जो बात करने के लिए हम यहाँ आपको इनवाइट किया गया है, एक ऐसी समस्या या एक ऐसा शब्द जो मुझे लगता है एग्जिस्टेंस में नहीं था पहले, पर पिछले कुछ समय से या कुछ सालों में ये मीडिया के थ्रू भी अब धीरे धीरे आने लग गया है पब्लिक के सामने। वरना पहले केसेस होते होंगे, डेफिनेटली होते होंगे, पर बताए नहीं जाते थे। पर अब सोशल मीडिया के थ्रू या प्रिंट मीडिया के थ्रू या टेलीविजन में भी हम देख सकते हैं। आए दिन अगर हम अखबार पढ़ते हैं तो डेली आपके सामने एक ना एक लव जिहाद का केस डेफिनेटली आपको मिल ही जाता है। सबसे पहले कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी इसको डिनाई करते हैं इतना होने के बाद भी कि ऐसी कोई चीज नहीं होती है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, वास्तव में लव जिहाद होता क्या है, क्या है? जैसा कि आपको शब्द से समझ आ रहा होगा, लव और जिहाद 2 शब्दों से मिलकर एक शब्द बना। सामान्यतः जब हम लव की बात करते हैं तो हमें एक आनंद की अनुभूति होती है। लगता है कि वेस्टर्न कल्चर जब हमारे यहाँ जुड़ा तो हमारे यहाँ प्रेम शब्द होता था और वह कन्वर्ट होकर आधुनिकता की होड़ में लव हो गया। जब लव शब्द कोई सुनता है तो लगता है कि प्यार, प्रेम या कहीं ना कहीं वात्सल्य के रूप में, किन्हीं शब्दों में वासना के रूप में भी प्रेम को माना जाता है। जब यह प्रेम, मोहब्बत, इश्क या प्यार जैसे विषय से ऊपर उठकर और एक षड्यंत्र के रूप में होता है, ऐसा षड्यंत्र जो कुछ विशेष धर्म के लोग अन्य धर्म के बहनों के साथ उन्हें अपने जाल में फंसाने के लिए प्रेम करते हैं और उस प्रेम के साथ उनके साथ जो भी गलत कर सकते हैं, जिस स्तर का गलत कर सकते हैं, वह करते हैं। इस तरह से लव जिहाद की जब बात की जाएगी तो लव का तात्पर्य हुआ प्रेम और जिहाद का तात्पर्य हुआ षड्यंत्र। अर्थात किसी चीज को पाने के लिए साम दाम दंड भेद किसी का भी उपयोग कर कर उसे पाना और फिर उसके साथ सारे अनर्थ करना। तो ये कैसे, शुरुआत कैसे होती है? इन लोगों को कोई ट्रेनिंग दी जाती है इसके बारे में, या इनकी जो तालीम है, एक अल्पसंख्यक समुदाय की तालीम है, इनके लिए विद्यालय एक विशेष बनाए गए हैं, क्या उनमें इनको इस बारे में पढ़ाया जाता है? या इनके जो आस्था के केंद्र हैं, आप समझ सकती होंगी, इनके अलग आस्था के केंद्र है, उसमें इनको इस बारे में बताया जाता है? कहाँ से इनको ये प्लानिंग मिलती है कि हमको ये करके एक लड़की को फंसाना है? देखिए, सामान्यतः तो प्रत्येक धर्म के अपने रीति रिवाज हैं। जब हम हिंदू धर्म की बात करेंगे तो हमें ध्यान आता है कि हम त्याग समर्पण की बात करते हैं, परंतु एक धर्म जो सामान्यतः जिसे धर्म ना कहते हुए मजहब कहेंगे या एक
मत मतलब एक किताबी ज्ञान के रूप में वे किसी चीज को फॉलो कर रहे हैं, कुछ उनके रीति रिवाज, कुछ नियमों को फॉलो कर रहे हैं। जब जन्म से ही उन्हें ऐसी शिक्षा दी जाती, चाहे उनका घर हो, चाहे उनके विद्यालय हो या उनके मदरसे हो, वहां उन्हें सिखाया जाता है कि आपको किसी भी अन्य धर्म की लड़की, सामान्यतः ज्यादा जो विरोध देखने में आ रहा है लव जिहाद को, हम हिंदू चूंकि अपनी बेटियों को मान सम्मान मानते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ हम इस विषय पर ज्यादा फोकस करते हैं, परंतु उनके लिए हर अन्य मत उसकी लड़की को फंसाना लव जिहाद है। इसके लिए उनको पूर्णतः शिक्षित किया जाता है, सारी सुविधाएं दी जाती हैं और इसके लिए समय समय पर कई सारे उनके प्रशिक्षण केंद्र होते हैं। जैसे हम शिक्षा देते हैं, उसमें हम बच्चों को बताते हैं अपने संस्कारों के बारे में, उसी तरह से उनके जो संस्कार है वे यही है कि हर अन्य धर्म को मानने वाला व्यक्ति हमारा शत्रु है और उसका नाश करके ही हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा वहां सिखाया जाता है। एक आयत मैंने पढ़ी है कि जिसमें ऐसा लिखा गया है कि किसी भी लड़की का धर्म परिवर्तन कराना ये सबसे बड़ा सवाब है। जी। तो उनके लिए तो ये एक तरीके से बड़ा धार्मिक काम हो गया है कि, क्योंकि मुझे एक बार किसी महान संत ने भी कहा था कि वास्तव में कोई धर्म गलत, कोई व्यक्ति गलत नहीं है। धर्म, जो लोग कहते हैं ना कि धर्म सारे एक समान होते हैं, इंसान सारे एक समान होते हैं, पर उनको जो सिखाया जा रहा है वो एक समान नहीं है। अगर वो भी हमारे पतंजलि के योग केंद्र में जाके शिक्षा ले रहे होते या वो भी वेदों का अध्ययन कर रहे होते तो वो भी आज कहीं प्याऊ लगाकर किसी को पानी पिलाएंगे, वो भी गरीबों की सेवा करेंगे। तो उनके लिए तो एक प्रकार से धार्मिक कार्य है। तो क्या आपको नहीं लगता कि नई जो उनकी पीढ़ी है अल्पसंख्यक समुदाय की, उसको बहकाया जा रहा है, भटकाया जा रहा है इस तरीके की शिक्षा देकर? बिल्कुल, ये सामान्य सा विषय है कि उनके जो जीवन में घटनाक्रम होते हैं, हम देखते हैं, हम जब अपने बच्चों को कुछ सिखाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जैसा हमारे घर परिवार का माहौल होता है वैसे हमारे बच्चे क्रिया करते हैं। मान लीजिए किसी के परिवार में यह रिवाज, यह रीति होगी कि कोई अगर बड़ा आता है उसको राम राम करना है, उसके चरण स्पर्श करना है, उसको पानी पिलाना है, तो वो उसके स्वतः जीवन में, उसके जीवन की पूर्ति तक और उसके आगे पीढ़ी दर पीढ़ी उसके अंदर ये आएगा। तो हम जब देखते हैं कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है, क्योंकि आज का जो समय हो गया है, हम किसी पर जब डायरेक्ट कुछ कहते हैं तो हम सब बहन नुपुर शर्मा की हालत जानते हैं, तो खुलकर कहना थोड़ा मुश्किल होता है, परंतु जब तक नहीं कहेंगे तब तक हम सुरक्षित नहीं हो पाएंगे। इसी को लेकर कई सारे हमारे संगठन कार्य कर रहे हैं और जो उनकी प्रतिक्रिया है उसकी क्रिया भी हमको देना आवश्यक है। तो जो आपका प्रश्न है कि उन्हें किस तरह से ये शिक्षा मिल रही है, तो निश्चितः उनके घर में इस तरह के विषयों पर चर्चा होती है, इस तरह के विषयों की बातें होती है। अगर कोई शिक्षित परिवार है जो थोड़ा आगे बढ़ चुका है, तब भी जो उनकी सोसाइटी होगी, उनकी सोसाइटी में भी इसी तरह के विषयों पर चर्चा होती है। और जैसा कि 72 हूर वाला विषय किसी से भी अनभिज्ञ नहीं है। हमारे यहाँ हम मोक्ष की प्राप्ति की बात करते हैं और वो 72 हूरों की बात करते हैं। तो फर्क स्वतः आपको समझ आएगा कि कहाँ से उनके अंदर ये बीजारोपण हो रहा है। एक बात, एक बहुत मतलब मैं ऐसा कह सकती हूँ कि दिल को दहलाने वाला स्टेटमेंट है कि एक उन्हीं के जो कह सकते हैं कि जैसे हमारे यहाँ पंडित पुजारी होते हैं, तो वैसे उन्हीं के धर्म गुरु ने एक स्टेटमेंट दिया था और वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ था। उस वायरल वीडियो में उन्होंने कहा था कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें जब निकाह करके किसी और के घर में जाती हैं तो वो किस लिए जा रही हैं कि वो उनसे बच्चे पैदा करेंगे, पर हमारी बेटियों की पसंद नापसंद को हम बेहतर जानते हैं, तो हमारे बाग का फूल सबसे पहले हम ही को सूंघना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसमें महिलाएं भी इन्वॉल्व है उनकी।
क्योंकि बिल्कुल। बिना उनके इन्वॉल्वमेंट के अगर पुरुष ये स्टेटमेंट देकर घर में आ रहा है और उनका विरोध नहीं है इस बात पर, तो कहीं ना कहीं आपकी मौन सहमति है वो जो कर रहे हैं। बिल्कुल, इस बात को हमें मानना पड़ेगा कि वहां का जो रीति रिवाज, वहां का जो कल्चर है, उसमें वो लोग इस तरह से ढले हुए हैं। इसके साथ मैंने और भी एक बार एक जगह स्टेटमेंट पढ़ा था कि हमारे यहाँ पर रेप जैसे केस नहीं होते हैं। तो मन में विचार आया कि कैसे होगा जब आपके तो घर में ही हो जाता है घर ना, में ही बाहर ये जाने सब की हो जरूरत जाता नहीं है। बट हम कई सारे लव जिहाद के विषय देखते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हमारे पास सिर्फ हिंदू बच्चे ही आती है, हमारे पास मुस्लिम बच्चियां भी आती हैं जो हमें बताती हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि हमारे साथ इस तरह से हो। जो हिंदू धर्म की पवित्रता है, जहां भाई को, पिता को बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता है, और उससे ऊंचा दर्जा हमारे यहाँ बेटियों को दिया जाता है। हमारे धर्म में कहा जाता है यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता का निवास होता है। और जिस धर्म में यह कहा जाए कि नारी की उत्पत्ति रीढ़ की हड्डी से हुई है, तो हम समझ सकते हैं कि वहां सबकी मानसिकता क्या होगी। खुद स्त्रियों की मानसिकता को भी हम समझ सकते हैं। तो ये हाल ही में एक मूवी भी आई थी कुछ समय पहले, केरला स्टोरी, और हम सब जानते हैं कि भारत में जो पहला केस रजिस्टर है लव जिहाद का, वो केरल का ही है। तो दक्षिण भारत से फैलते फैलते अब ये चीज पूरे देश में फैल चुकी है। क्या ऐसे मापदंड है या क्या ऐसे तरीके हैं इनके जिससे आसानी से मुझे लगता है हिंदू लड़कियां अट्रैक्ट हो जाती हैं? क्या इनके पास कोई अलग तरीका है, कोई तरकीब है, कोई विद्या आती है, ऐसा कुछ है? देखिए, जहां तक सुनने में आया है या जितने लव जिहाद के किस्सों में बच्चियों से मिली हूँ, तो ये विषय तो समझ में आता है कि कहीं ना कहीं तंत्र क्रियाओं का उपयोग किया जाता है। परंतु उसके साथ एक दूसरा विषय भी है, उनके द्वारा दिया जाने वाला समय सबसे महत्वपूर्ण है। यदि किसी हिंदू लड़के से कहेंगे कि किसी लड़की के पीछे आप 2 महीने पड़े रहिए, शायद वो 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 4 सप्ताह में अगर लड़की हाँ नहीं करती वो थक जाएगा, क्योंकि उसके लिए वो लक्ष्य नहीं है। हाँ। उसके लिए वो सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। उसके लिए वो किसी भी तरह से मतलब उपहार या पारितोष पाने का विषय नहीं है। ठीक है, अगर नहीं मान रही है कोई बात नहीं, परंतु मुस्लिम लड़के 1 माह, 2 माह नहीं, 2-2 वर्ष तक का समय हिंदू लड़कियों के पीछे लगे रहते हैं और हमेशा उपलब्ध रहेंगे। हमारे यहाँ पर अगर हिंदू लड़के की बात करेंगे तो वो घबरा जाएगा, अरे इतनी सारी डिमांड्स कैसे पूरी करें। और एक सामान्य प्रकृति भी है मनुष्य की कि वो कितना किसी को सहेगा। लेकिन चूंकि उनको पता है कि अगर मैं एक लड़की को फंसाता हूं लव जिहाद के माध्यम से, तो मुझे 5 लाख, 10 लाख, गाड़ी, सलून का खर्चा, स्वयं को फिट रखने का खर्चा, सब कुछ मिलेगा। अगर मुझे कुछ होता है तो मुझे वकील भी मिलेगा। तब ऐसे में क्यों कोई समय नहीं देगा? और वो ही बात हमारी हिंदू लड़कियां नहीं समझ पाती है कि वे उनके लिए प्रेम नहीं है, वे सिर्फ और सिर्फ उनके लिए उपयोग की सामग्री है। कि यदि वो फंस गई तो उनको उनके धार्मिक संस्थानों से भी पैसा मिलेगा, फिर उसके बाद आगे जाकर जब उसका पूरी तरह से उपयोग कर लिया जाएगा तो उसके शरीर को कहीं ना कहीं बेचकर भी पैसा कमाया जाएगा। उसके बाद अगर वो मर भी गई तो उसके शरीर के अंदरूनी हिस्सों को बेचकर भी पैसा कमाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक मतलब हम कहावत कहते हैं कि जिंदा लड़की लाख की और मर गई तो करोड़ की। क्योंकि एक युवती का जो शरीर होता है या जो एक तरुण व्यक्ति होता है जिसकी उम्र कम होती है, तो उसके शरीर का हर हिस्सा बहुत उपयोगी होता है। हम किडनी की बात कर लें, आंख की बात कर लें या किसी भी चीज की बात कर लें, तो वो जिस भाव में बिकता है, तो इसीलिए हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है कि लव जिहाद में फंसी हुई लड़की जिंदा लाख की और मरी हुई करोड़ों की। ऐसा कोई केस आपके ध्यान में आता हो जहां लड़की को बेचा गया हो बाद में? बिल्कुल, कई सारे ऐसे विषय हैं और इस पर तो पूरी एक फिल्म केरला स्टोरी, जैसा आपने अभी जिक्र किया है, बनी है।
इंदौर में भी कई सारे विषय हैं। अभी मैं आपको जानकारी भी देना चाहूंगी कि हमारे इंदौर महानगर में लगभग 6 से 7 केस प्रतिदिन आ रहे हैं, जिसमें हमारे यहाँ से बहनें काउंसलिंग करने जाती हैं। बहुत ज्यादा उनसे बात करने के बाद भी हम 1 या 2 लड़कियों को ही सुरक्षित ला पाते हैं या उनका मन परिवर्तन कर पाते हैं, और नहीं तो बार बार समझाने के बाद भी वो हमारे हाथ से निकल चुकी होती है। फिर एक समस्या मुझे लगता है इसमें ये भी है कि वहां जाने के कुछ समय बाद, क्योंकि हिंदू लड़की उस समय एक प्यार के आकर्षण में रहती है या जिस भी आकर्षण में वो जाती है उसके पास, पर कुछ समय बाद उसको रियलाइज होने लगता है, क्योंकि वो एक हिंदू घर में पली बड़ी है, उसने माँ को माँ की जगह देखा, बहन को बहन की जगह, बेटी को बेटी की जगह, उसने महिला को एक औरत के रूप में नहीं देखा कि एक औरत है तो सबके लिए औरत है परिवार में, तो वो उस माहौल से उबने लगती है। पर जब वो वापस अगर आना भी चाहे तो हिंदू समाज उनको अपनाने को तैयार नहीं। ये बहुत बड़ी मन में एक डर रहता है कि समाज में हमको कौन अपनाएगा, कौन लड़का मुझसे शादी करेगा, जी। परिवार वाले एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसके बारे में हम क्या कर सकते? देखिए, इसको लेकर कई सारी बहनों की घर वापसी कराई गई है, परिवार को समझाया गया है, परिवारों ने उनको स्वीकार भी किया है। अभी तक लगभग ऐसे 17 केस के विषय में तो मैं भी जानती हूँ कि जब बच्चियां चली गई थी और अपने साथ 1 या 2 बच्चे भी लेकर आई हैं, वो उनके साथ परिवार ने उनको स्वीकार किया है। क्योंकि एक हमें भी एक बंधन रहता है कि किसी के नाम को हम बाहर नहीं कर सकते हैं, परंतु ऐसे कई सारी बहनों के संपर्क में मैं अभी भी हूँ, जिनसे लगातार बात करती हूँ, उनसे उनको समझाती हूँ और उनसे विषय की जानकारी लेती हूँ कि आपके साथ इस तरह से हुआ तो क्यों हुआ। तो आप मतलब ऐसी लड़कियों से मिलती होंगी, तो आपने कभी पूछा है कि वहां जाने के बाद होता क्या है, क्या प्रोसेस है उनकी? जैसे कहते हैं धर्म परिवर्तन कराते हैं, तो मैं नाम तो मैं अभी नहीं लूंगी, पर एक बहन से मिली हूँ तो उन्होंने कहा था कि हमारे मुंह में गौमांस रख के ऐसे मार दिया जाता था कि जबरदस्ती खाना ही पड़ेगा आपको, और अगर नहीं खाते तो इतनी बुरी तरीके से पीटा जाता था कि उसके शरीर में लगभग 13 या 14 फ्रैक्चर मिले थे। तो बोले इतनी बुरी पिटाई होती थी, तो मजबूरन हमने गौमांस खाया है, क्योंकि उनके लिए ये था कि अगर आप धर्म परिवर्तन कर रहे हो, आप नमाज पढ़ ले रहे हो, तो भी आप हमारे समुदाय में तब तक नहीं आओगे जब तक आप गौमांस नहीं खाओ। तो क्या प्रोसेस रहती है, ले जाने के बाद क्या करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो सारा अच्छा बताया जाता है उनको कि हमारे धर्म में सारा अच्छा होता है। देखिए, हमारे यहाँ महिलाओं को इतना सारा मतलब सुविधाएं दी जाती है, उनके साथ सब कुछ अच्छा किया जाता है। विवाह के पहले ये सारी उनकी गतिविधियां उनको बताई जाती है। वहां ले जाने के बाद मेरी एक बहन से बात हुई थी, तो उसने बताया कि दीदी, हम लोगों का कोर्ट में हम लोगों ने शादी करी, और जब मैं वहां गई तो सबसे पहले तो मुझे बोला गया कि अपने यहाँ पर बकरी की बलि देते हैं। तो मतलब मैंने तो कभी अपने घर में प्याज भी नहीं काटा था, और वहां जाकर मेरे हाथ में बहुत बड़ा सा एक चाकू दे दिया और बोले इसको काट के दिखाओ। तो वहीं मैं बेहोश हो गई ये चीज सुनकर कि मम्मी ने तो मुझसे कभी बोला भी नहीं था कि बेटा तू प्याज काट ले, टमाटर काट ले, और वहां जाकर इस तरह से करवाना तो मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। मैं फिर, आपने मना कैसे किया दीदी? तो बोले मैं कर ही नहीं पाई, उन लोगों ने मेरे हाथ से पकड़ा और उसको मेरे हाथ से कटवाया। जो हम सामान्यतः चित्रों में देखते हैं या इस तरह के सोशल मीडिया पर कुछ फोटोज चल रहे हैं, वो निश्चित ही प्रमाणिक फोटो है। मतलब उसमें कहीं भी बनाए हुए नहीं है कि बताया जा रहा है कि बच्चे को गाय काटना सिखाई जा रही है और भी अन्य पशु काटना सिखाए जा रहे हैं, तो वो सत्य है। उसके बाद फिर आगे की प्रोसेस में वही जो काटा हुआ मतलब था नॉनवेज, वो उसको बनाना भी था। तो उसने कहा कि मैंने कम से कम 15 से 16 उल्टियां करी होगी, पर उन लोगों का दिल नहीं पची था। और इस तरह से ऐसे कई सारी चीजें मुझसे करवाई गई जो मैंने अपने जीवन में कल्पना नहीं की थी, और मुझे तब परिवार की बहुत याद आई। तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन पर
जितना मंथन, जितनी बात करेंगे उतने हमारे सामने निकल कर आएंगे। पर जैसा मैंने कहा कि कहीं भी हम हाँ, एक मर्यादा हमारे हाँ, साथ भी है। कुछ चीजों को बोलकर नहीं बताया जा सकता है या समझने जैसी होती है। और बाकी एक सब जो विषय ये भी सुनने में आता है कि हर साल, और ये सुनने में नहीं आता है, ऐसे बहुत सारे केसेस जहां मैंने काउंसलिंग की है, मैंने देखा है कि रेट लिस्ट जारी होती है। तो ये हर वर्ष रेट्स चेंज होते हैं कि आप ब्राह्मण की लड़की लाओगे तो इतना पैसा मिलेगा, और हाईएस्ट रेट ब्राह्मणों की लड़कियों का है। सिख की लड़की लाओगे, राजपूत की लड़की लाओगे, वैश्य की लड़की लाओगे तो इतना। तो ये सच है? बिल्कुल, ये ऑथेंटिक है, मतलब जो निकाला गया है कहीं ना कहीं। जब बजरंग दल के भैया लोग उन जिहादियों को पकड़ते हैं और उनसे जब बातें पूछी जाती है तो उसमें उन्हीं के द्वारा उगले गए शब्द है ये कहीं भी किसी के द्वारा बनाई गई बातें नहीं है कि वहां रेट लिस्ट जारी होती है। बिल्कुल होती है कि अगर उन्होंने जितनी ऊंची जाति की लड़की को फंसाया है उतना ज्यादा उतना उनको ज्यादा अमाउंट अमाउंट उनको मिलना है। तो कहीं ना कहीं ये विषय बिल्कुल सत्य है। अभी जैसे नवरात्रि नजदीक है, तो जितने केसेस साल में, पूरे एक साल में लव जिहाद के होते हैं, और लगभग उसका 70% आई थिंक नवरात्रि में हो जाता है। कहीं कहीं जगह ऐसा देखने मिलता है कि उतने ही केसेस नवरात्रि में हो जाते हैं। तो नवरात्रि इन लोगों के लिए टारगेट है। कुल मिलाकर ये हिंदू बनकर आना, गरबों में लड़कियों से मिलना, उनसे बातें करना देर रात तक, क्योंकि गरबा चलता है। हमारे लिए तो गरबा हमेशा से भगवती की आराधना का माध्यम रहा है। वो हमने नृत्य को भी आराधना माना है, 65 कलाओं में है हमारे यहाँ। तो उस समय अगर लड़कियां आइडेंटिफाई करना चाहें कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम, कैसे करेंगे? क्योंकि वो तो हाथ में कलावा भी बांधेंगे, वो तो मस्तक पे तिलक भी लगाएंगे। देखिए, सबसे पहली जो बात है वो मर्यादा जो है वो नारी का गहना है। कहाँ आवश्यकता पड़ रही है कि हम जब माँ की आराधना के लिए जा रहे हैं तो हमको पर पुरुष की आवश्यकता पड़े। सबसे पहला विषय है कि अगर हमें जाना ही है तो हम परिवार के सदस्यों के साथ जाएं। कहीं ना कहीं उन बच्चों के मन में भी भाव गलत है, हाँ, जिनके वस्त्रों को हम देखकर शर्मिंदा हो जाते हैं। अगर आप गरबा करने आई हैं, माँ की आराधना करने आई हैं, तो सबसे पहले तो स्वयं का पहनावा, स्वयं की मर्यादा, स्वयं के विचारों पर अपना कंट्रोल, अगर आपके अंदर ये चीज है तो फिर आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी कि किसी ने कलावा पहना है, तिलक लगाया है, टोपी पहनी है, छोटा पजामा पहना, बड़ा कुर्ता पहना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको स्वयं को पहले मजबूत करना होगा। अगर आराधना का विषय है तो हम आराधना करने जाएंगे, अपने परिधान को व्यवस्थित रखेंगे और हम पर पुरुषों से स्वतः दूर रहेंगे। अगर हम दूर रहेंगे तो वो आपके पास आएंगे कैसे? क्योंकि ऐसे कई केसेस हुए हैं, और मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे होते हैं जब वो आते हैं शुरुआत में तो हिंदू बनकर ही आते हैं। एक परिवार है जबलपुर में, जहां 3 साल तक एक लड़का पुजारी बनकर आया है, और पुजारी बनकर आने के बाद उस घर की 2 महिलाओं को एक साथ लेकर भागा। वो माँ भी गई है, बेटी भी गई है साथ में। तो ऐसे केसेस में होता क्या, मुझे समझ में नहीं आता। क्योंकि जब वो डेफिनेटली ये बात को कोई झुठला नहीं सकता कि या तो लड़की जिस दिन शादी करके पहली बार गई है उस दिन उसके सामने ये बात आ गई होगी, या शादी करने के कुछ दिन पहले आ गई होगी कि मुसलमान है। उसके बाद भी लड़कियां क्यों इतनी खिंची चली जाती हैं? देखिए, कहीं ना कहीं एक विषय हम जो हिंदू नारियां होती हैं उनके बीच होता है कि हम लोग जल्दी किसी पर विश्वास कर लेते हैं। ये हमारी कमजोरी, बिल्कुल ये हमारी कमजोरी भी, जो हमारा इमोशनल पॉइंट है बहुत कमजोर है। सामान्यतः जब हम ऐसी बच्चियों से मिलने जाते हैं तो हमें ध्यान में आता है कि छोटी छोटी चीजें जो वो अपनी जरूरतें अपने माता पिता से, अपने परिवार से कहकर भी पूरी करवा सकती हैं। बैलेंस डलवाना, हाँ, परंतु उसके लिए वो किसी पर क्यों निर्भर हुई, सबसे पहली गलती। फिर किसी पर भी विश्वास क्यों करना। हम बचपन में एक कहानी हमेशा सुनते हैं, एक पिता अपने पुत्र को
ऊपर खड़ा करता है, बोलता है बेटा तू आजा, मैं तुझे नहीं गिरने दूंगा। और फिर जब वो उनके सहारे उतरने की कोशिश करता है तो वो हट जाते हैं और बच्चा गिर जाता है। तो पिता पुत्र को कहता है कि बेटा, पूर्ण विश्वास जब तक ना हो तब तक भरोसा अपने पिता पर भी नहीं करना। जहां हम ऐसी शिक्षा देते हैं तो हम अचानक किसी पर इतना विश्वास कैसे करने लग जाते हैं कि हमारे घर वाले हमको बुरे लगने लग जाते हैं। और कहीं ना कहीं चूंकि उनके लिए तो लक्ष्य है, उन्हें तो उसको प्राप्त करने के लिए हर तरह से लगे रहना है। मैंने एक बच्चे से जब बात की थी तो बोले आंटी हम लोगों को वो है ना रात को 2 बजे भी पिज्जा ला के देता था। अब बताइए आप कि 2 बजे तुमको पिज्जा खाना क्यों है? पहली बात तो स्वविवेक भी कोई चीज होती है ना। कितनी हिम्मत होगी कि 2 बजे रात को वो आपके घर में आके पिज्जा दे गया? गलती किसकी है? कहीं पहली हमारी गलती मैं बच्चों मानती की। हूँ कि हिंदू लड़कियों की। हाँ, कि हमें खुद पर कंट्रोल नहीं है। हम अपनी आवश्यकता के लिए अपने परिवार से बात नहीं कर सकते। और दूसरा जो पॉइंट है, अगर बच्चियों को ना देखें तो कहीं ना कहीं माता पिता या परिवार के अन्य सदस्य भी वर्तमान समय में जो आधुनिकता की होड़ है, या जिसे हम कह सकते हैं लेविश लाइफ स्टाइल, सबसे बड़ी समस्या आज के समय में है। व्यक्ति अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहता है। हाँ। अपनी बेटियों को हर तरह के कपड़े, हर तरह का भोजन, हर तरह की सुविधा देना चाहता है, लेकिन नहीं देना चाहता है तो समय और संस्कार। तो मुझे लगता है अगर ये सारी चीजें दे भी दे, और उसके पहले उनको विवेक और संस्कार दे दीजिए आप, उसके बाद आप ये सब दीजिए, उसका गलत उपयोग नहीं करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि कई जगह हम लोग देखते हैं ना कि अभाव में रहने वाली बच्चियां भी बहुत अच्छे स्तर पर चली जाती हैं। और कई जगह चूंकि लव जिहाद के विषय में सामान्यतः देखने में आया है कि वहां कोई स्तर नहीं है। मतलब कई बच्चियों को मैं देखती हूँ कि बिल्कुल ऐसा झोपड़ी में रहने वाली बच्चियां लव जिहाद में फंस जाती हैं। दूसरी तरफ हम बड़े केसेस भी देख रहे हैं जिसमें सोनाक्षी सिन्हा आज के समय में बहुत ज्यादा ट्रोल की जा रही है कि अगर उस स्तर तक की कोई हिंदू लड़की फंस सकती है, करीना कपूर फंस सकती है, तो फिर सामान्य उनको क्या कमी रही होगी अपने घर में? कहीं ना कहीं इंडस्ट्री का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल, कि आप मूवीज अगर देखेंगे तो जो हीरो है, मेल एक्टर हमेशा लीड एक्टर मुस्लिम होगा और लड़की हिंदू होगी। तो वो कहीं ना कहीं उस एक्टर को अपनी गली के आफताब, आसिम, रियाज में ढूंढती हैं लड़कियां। जैसे केदारनाथ मूवी में, केदारनाथ में मंसूर, मैं उसके बाद वैष्णो देवी गई हूँ 2 बार, तो मैंने देखा है कि लड़कियां जो आसानी से ऊपर चढ़कर जा सकती है, जिनको कोई समस्या नहीं, जो बिल्कुल युवा है, पर वो शायद खुद को सारा अली खान और सामने वाले को मंसूर समझ रही है और घोड़े पर बैठकर उससे बातें करना चाह रही है और परिवार से अलग होना चाह रही है। और आप जब कश्मीर जाएंगे तो आप देखेंगे लगभग 80% वही लोग हैं। तो वहां आप अगर तीर्थ भी कर रहे हैं तो घोड़ा चलाने वाले, टेंट वाले, सब वही लोग मिलेंगे। और वो तीर्थ यात्रा के माध्यम से इतनी लड़कियों को फंसा रहे हैं हर वर्ष। लड़कियां, इंडस्ट्री का इसमें बहुत बड़ा हाथ है कि लड़कियां वो देखकर समझ नहीं पा रही हैं, वो से जाल में बहे जा रही हैं। बिल्कुल, इंडस्ट्रीज के साथ भी हमारी जो बड़ी माता बहनें हैं, मैं कहीं ना कहीं हो सकता है कि मेरी बात से उन्हें दुख पहुंचे, आघात पहुंचे या बुरा लगे, फिर भी मैं आपके माध्यम से ये बात उन बहनों तक पहुंचाना चाहूंगी। जहां तक देखने में आया है कि ऐसी उम्र की बहनें जो लगभग 35-40 क्रॉस कर चुकी है, हो सकता है उनका कम उम्र में विवाह हुआ हो सकता है कि आज का जीवन वो नहीं जी पाई, तो उन्हें लगता है कि हम जो जीवन नहीं जी पाए वो अपनी बच्चियों को दें। और इसी होड़ में वो खुद भी छोटे कपड़े पहनती हैं, अपनी बच्चियों को भी छोटे कपड़े पहनाती हैं। हम जानते हैं पश्चिम बंगाल में जो केस हुआ है, हम ये कह सकते हैं कि कपड़े कहीं भी इन चीजों के लिए नहीं होते, लेकिन कुछ तो होते हैं। हो सकता है किसी दूसरे का दोष कहीं तीसरे पर निकला हो। तो जो बड़ी उम्र की माता बहनें हैं, उनकी मानसिकता जो आधुनिकता में जाने की है, और वे अपने सपने अपने बच्चियों के माध्यम से पूरा करने में कई बार परिवार के लोग मना भी करते हैं कि ये परिधान ठीक नहीं है, बच्ची रात को लेट आ रही ठीक नहीं है,
तो उन्हें क्या लगता है कि ये हमारे विरोधी हैं। वे ये भूल जाती है कि कहीं ना कहीं अगर हमारे परिवार के, हमारे आसपास के लोग कुछ कह रहे हैं तो वो इसके भले के लिए कह रहे हैं। बहुत पुराना समय है, आज सिर्फ ग्रामीण परिवेशों में ही ऐसा विषय बचा है कि कई सारी माता बहनें बड़ी उम्र की होती है, वो बच्चियां निकलती थी तो ध्यान रखती थी कि बेटी कहाँ जा रही है, किसकी जा रही है, क्यों जा रही है, किसके साथ जा रही है। लेकिन आज अगर कोई किसी की बच्ची को रोक टोक दे तो सबसे पहला दुश्मन तो उसका वो बन जाएगा, खास करके उस बच्ची की माता का, कि इन्हें हमारी बच्चियों पर रोक टोक करना ज्यादा आता है। कहीं ना कहीं उनके अनुभव रहते हैं, उनके अनुभव का हमें उपयोग जो हमारे पूर्वज करते थे वो हमें करने की आवश्यकता है। और घर में वातावरण संस्कारमय हो, हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसका पालन हो, और जो बीत गया है, अर्थात बहनों को ये समझना होगा कि जो हमारी माताओं ने परिधान पहना, जो हमारी माताओं ने जीवन जिया, वो हमने नहीं जिया, तो फिर हमारे जीवन की तुलना हम हमारी बच्चियों से कैसे करें, या हम आज आधुनिक क्यों बने। उन्हें भी तो वो संस्कार दे जो हमारे माता पिता ने हमको दिए थे। परिवार में आज सबसे ज्यादा जो अभी हमने बात की कि लेविश लाइफ वाला जो मामला, माता पिता दोनों बाहर जाते हैं। मैं अपने ही क्षेत्र का एक आपको विषय पर चर्चा करना चाहूंगी। मैं एक परिवार में गई और चूंकि लव जिहाद का विषय था, बच्ची मात्र 17 या 18 साल की रही होगी, बिल्कुल दुबली पतली सी बच्ची। जब उससे बात की तो पहले तो उसने मना कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं है कुछ। जब बहुत गहराई तक बात करी तो बोले, दीदी हमारी मम्मी के पास टाइम ही कहाँ हमारे लिए, उनकी तो जॉब रहती है, आती हैं थक जाती हैं, पापा मम्मी की अधिकतर लड़ाई चलती रहती है। ऐसे में जो उनको समय दे रहा है वो उनके प्रति आकर्षित हो रहे हैं। निश्चिततः सुविधाओं की आवश्यकता है, पर कितनी है इसकी जांच भी हमको करनी होगी। इस विषय पर भी हमको परिवार में बैठकर बात करनी होगी। हम कहाँ उनसे तालमेल बिठा कर रखें। कब दूर कहा जाता है बच्चों से कि मित्र बनिए, मित्र बनिए, मित्र बनिए, मत बनिए मित्र, आप उनके माता पिता बनिए। जब जब आप मित्र बनेंगे आप कुछ ना कुछ गलती करेंगे, और जब जब आप उनके माता पिता बनेंगे तब आप उनको अच्छे और बुरे का फर्क सिखा सकेंगे। अन्यथा बस हम वही आधुनिकता में आजकल तो बिल्कुल बच्चों के साथ फ्रैंकली रहना पड़ता है। क्यों रहना पड़ता है? आप माता पिता है, दोस्त थोड़ी ना। और जब दोस्त बनेंगे तो आपसे उम्मीदें ज्यादा बढ़ेगी, सम्मान कम होगा। तो कहीं ना कहीं भारतीय परिवारों को भी इस विषय पर सोचने की, चिंतन की आवश्यकता है। एक चीज जो मुझे लगता है ना कि हम लोग अपने परिवार में बहुत मर्यादा रखते हैं। कि मैं अपने ही घर की बात करूं तो मैं कभी अपने माता पिता के सामने या मेरे भाइयों के सामने अगर लव जिहाद के किसी मैटर पे मुझे कॉल भी आता है तो मैं अलग हटकर बात करती हूँ जी। मैं मेरे माता पिता के सामने कैसे बोल दूं कि कोई लड़की किसी के साथ भाग गई जी। तो पर अब समय है, मुझे लगता है, और मैं अपने सेशंस में भी कहती हूँ कि हर माँ बाप ने अपनी बच्चियों से इस बारे में बात करनी चाहिए और बहुत खुलकर करनी चाहिए। उनको वो मर्यादा अगर हम उस मर्यादा को बनाकर लेकर चलेंगे तो एक दिन कोई और आएगा हमारी मर्यादा तोड़कर ले जाएगा हमारी बच्ची। बिल्कुल मर्यादा आवश्यक है। हाँ, पर उनको इस बारे में, इस विषय से अवगत कराना, इस बारे में समझाना, ये हर माँ बाप का काम है। बिल्कुल, यही तो जो हम संस्कार की बात कर रहे हैं, संस्कृति की बात कर रहे हैं, हमें उन्हें फर्क बताना होगा अच्छे बुरे का। अन्यथा सामान्यतः मित्र बनने में क्या होता है कि हमको कई बार उनकी बुरी गलत बातों पर भी हाँ करनी होती है। हाँ, लेकिन जब हम माता पिता बनेंगे, जब हम बड़े भाई बनेंगे, जब हम बड़ी बहन बनेंगे, तब हम उन्हें अच्छा और बुरा बताएंगे, तब हम उनमें वो परिवर्तन लाएंगे जो हम चाहते हैं। या हमें लगता है कि जब बात करते हैं खुलकर इन विषयों पर बात करने की तो बहुत आवश्यकता है। आप मित्रवत बनकर उनसे इन विषयों पर चर्चा नहीं कर सकते। ये विषय बहुत ही गंभीर विषय है। लगभग 1 वर्ष में भारत में 2 लाख बच्चियां लव जिहाद का शिकार होती हैं। आप संख्या सोचिए, 2 लाख बच्चियां, और वो 2 लाख लगभग आने वाले 5 सालों में 5 लाख नए पैदा कर देंगे। बिल्कुल।
एक उतने समय ही आएगा जिहादी जब पैदा हम कर रही है। अल्पसंख्यक हो जाएंगे। बिल्कुल। आज हम देख रहे हैं ना बांग्लादेश की स्थिति, हो गए अल्पसंख्यक। निश्चिततः भारत माँ का ही एक हिस्सा था, हमसे अलग हुआ और वहां हम अल्पसंख्यक हो गए। हम केरल में अल्पसंख्यक हैं, हम पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यक है, कश्मीर में अल्पसंख्यक है, हम कई जगह अल्पसंख्यक हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि उनका तो मुख्य विषय ही है ना जनसंख्या। हम जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहे हैं, वो हमारी जनसंख्या नियंत्रण कर रहे हैं। हमारी बच्चियों को ले जाके हम लड़ रहे हैं, कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो इंटरनली हमारी बच्चियां ले जा रहे हैं और हमारी जनसंख्या को नियंत्रण में कर रहे हैं और उनकी बढ़ा रहे हैं। जहां हमारे यहाँ पर एक बच्चे या दो बच्चे में कमजोरी और सारे विषय होने लग जाते हैं, वहीं उनके यहाँ पर जाकर हम देख रहे हैं करीना कपूर अपनी तीसरी चौथी संतान को जन्म दे रही है। और वहीं अगर हम किसी हिंदू परिवार में किसी अभिनेत्री की बात करेंगे तो एक बच्चा ही अच्छा। तो वैसे कई सारी चीजें हैं जिन पर माता पिता को बैठने की, बात करने की आवश्यकता है। और जहां जहां ऐसे विषय हो कि माता पिता बात नहीं कर सकते, वहां हम जैसी असंख्य बहनें इस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं और वे चाहती हैं कि आप बात नहीं कर सकते हैं, हम आकर आपसे बात करते हैं, हम आके आपके बच्चों से बात करते हैं। मैं देखती हूँ कई सारे विद्यालय हमको मना कर देते हैं कि नहीं नहीं दीदी, हमारे यहाँ पर ऐसे विषय पर बात मत करिए, हमारे यहाँ मुस्लिम लड़कियां भी पढ़ती हैं। हम किसी की हानि नहीं चाहते हैं। क्या मुस्लिम वर्ग की जो स्त्रियां हैं वो 3 तलाक से परेशान नहीं है? क्या वो हलाला से परेशान नहीं है? उन्हें भी तो मुक्ति चाहिए। स्त्री मुक्ति की बात क्या सिर्फ हिंदू धर्म में की जाए? जो आज आधुनिकता में हम देख रहे हैं स्त्री मुक्ति, तो क्या सिर्फ हिंदुओं के लिए ही है ये बात? मुझे लगता है जितना हमारे यहाँ, और ये जो स्त्री मुक्ति आधुनिकता में, मैं हमेशा अपने हर सेशन में भी बोलती हूँ, ये नया चला है। हमारे यहाँ बंधन थे ही नहीं स्त्रियों पर। घूंघट प्रथा हमारे यहाँ की नहीं है। हम, आप किसी भी देवी को देख लीजिए, किसी भी मंदिर में कोई घूंघट में नहीं है। वो जब मुगल आए हैं उनके आक्रमण से डर के हमारी माताओं बहनों को मुंह छुपाने पड़े। हमारे यहाँ घूंघट प्रथा नहीं है। हमारे यहाँ ये बात ही नहीं थी कि लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाएगा। आप वैदिक काल में देखिए, न जाने कितनी विदुषियां हुई है, बिल्कुल कितनी वीरांगनाएं हुई है, कितने महान साध्वियां हुई है। तो हमारे यहाँ स्त्रियों पर कोई रोक टोक थी ही नहीं, और उसको रोक टोक मर्यादा सिखाई जाती थी, बंधन नहीं सिखाए जाते। पर बंधन न जाने क्यों मुगलों के आक्रमण के बाद भारत में लगने लग गए। अब जो स्त्री मुक्ति का विषय है वो तो दोनों तरफ से होना चाहिए, क्योंकि वास्तव में अभी भी अगर आजादी की ज्यादा जरूरत है तो उनको है जो अपना सूरज बुरखे में देखती है। हमारे समाज में आज भी बहन सिर उठा के चल सकती, बिल्कुल वो जरूरत है उनको। उत्तर भारत में सामान्यतः पर्दा प्रथा ज्यादा रहा। हम जब दक्षिण की बात करते हैं तो न पूर्व काल में और न वर्तमान समय में इस तरह की वहां कोई परंपरा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आक्रमण ज्यादा हुए, यहाँ की स्त्रियों के साथ गलत ज्यादा हुआ, उनको बचाना आवश्यक था। इसलिए उत्तर भारत में पर्दा प्रथा थी, परंतु दक्षिण भारत में कभी नहीं रही। हमारे देवी देवता हम देखते हैं, हमारे किसी भी देवी के चित्र पर घूंघट नहीं है। जहां तक बात की जाए तो हमारे किसी भी जीवन के उपयोगी विषय को हम देख ले तो स्त्री को प्रथम रखा गया। धन की देवी लक्ष्मी, सरस्वती बुद्धि की देवी, अन्न की देवी मां अन्नपूर्णा, और जिस प्रकृति में हम जी रहे हैं वो स्वयं प्रकृति। फिर जब हम पानी पीते तो उसके लिए नदियों को हमने माता माना। तो कहीं भी स्त्री को दोयम दर्जा दिया ही नहीं गया है भारतीय संस्कृति में। वही बात है। ऐसे में स्त्री मुक्ति जैसे विषय या स्त्री पुरुष समानता जैसे विषयों पर हमें बरगलाया जा रहा है। और समानता, मुझे लगता है हमारी संस्कृति तो वो है जो स्त्रियों को ऊंचा स्थान देती है। हाँ, तो हम क्यों नीचे आए? हम क्यों नीचे आना? क्यों नीचे आए? क्यों हम समानता जैसे विषय में फंसे? हम देखते हैं बच्चियों को कई बार, जब मैं बौद्धिक के लिए जाती हूँ तो फिर जब बाद में बच्चियां हमसे पूछने आती है कि दीदी आप तो इतनी बातें करते हो, हमारे यहाँ तो हमारी मम्मी है ना, मेरे भैया को तो बरमुंडा पहनने देती, मुझे पहनने नहीं देती है। तो मैं उनसे पूछती कि क्यों पहनना बेटा आपको? आजकल सब पहनते हैं।
वह हमने तो नहीं पहना, हम तो इंदौर से आए हैं। सब पहनते हैं, तो बताइए कौन पहनता है? वो पहनते हैं जिनके घर में संस्कारों की कमी है, या जिनको ऐसा लगता है कि हम ज्यादा आधुनिक बन जाएं। जिनके अंदर संस्कार है वो छोटे कपड़े नहीं पहनेंगे। और आपको भैया से समानता करना है तो आप शिक्षा में करिए, पिताजी के व्यापार में सहयोग करके करिए, घर के कार्यों में करके करिए। लेट आने के लिए समानता करना, या छोटे कपड़े पहनने के लिए समानता करना, या स्वच्छंदता को स्वतंत्रता को स्वच्छंदता का नाम देकर आपको आजादी चाहिए, तो वो समानता किस काम की? हमारे यहाँ तो हम पूजनीय हैं। इतने जो युद्ध हुए हैं सब किसके लिए हुए हैं? स्त्री की संरक्षण के लिए हुए हैं, तो उसके मान सम्मान के लिए हुए हैं। हम महाभारत काल में महाभारत भी देख लें तो वो भी एक स्त्री की सुरक्षा और उसके सम्मान का युद्ध था। हाँ, तो जहां इतने बड़े युद्ध हो गए, चाहे हम रामायण देख लें, वो युद्ध भी माँ सीता की सुरक्षा का था, उनके सम्मान का था। और आज हम छोटे छोटे विषयों के लिए समानता चाहते हैं। समानता में क्या रात को अकेले आना? क्या आपकी सुरक्षा की कोई गारंटी ले पाएगा? इतने बड़े विश्व में आप निकलेंगे तो ऐसे जगह से स्वयं को सुरक्षित करने के लिए पहले खुद को मजबूत करना होगा। हम सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी के माध्यम से। हम परेशान हो जाते हैं परिवारों तक पहुंचने में, उनको ये समझाने में कि बच्चियों को सुरक्षित रखना भी जरूरी है। आप उन्हें भेजिए संस्कार के लिए, आप उन्हें भेजिए आत्मरक्षा सीखने के लिए, जहां हम तलवार दंड के प्रशिक्षण देते हैं। परंतु सामान्यतः देखने में आता है कि उसी वक्त उनके माता पिता या वो खुद बच्चियां समर कैंप में जाना पसंद करेंगे, बजाय उसके हमारे वर्गों में आने के। तो वो सारे जो विषय हैं जिनको माता पिता बनकर बच्चियों को सिखाना है, समझाना है, वो एक्चुअल में हम नहीं कर पा रहे। हम सिर्फ और सिर्फ सुविधाओं पर अटक गए हैं। हम ये सोचने लग गए हैं आज के माता पिता की जो जितनी ज्यादा सुविधा देगा वो सबसे अच्छा माता पिता। अगर इसी को बदलकर माता पिता के अंदर ये भाव आ गए कि जो जितने अच्छे संस्कार देगा, जो जितनी अच्छी भारतीय परंपरा सिखाएगा, वो अच्छा माता पिता, तब तो हम सुरक्षित रह पाएंगे। जब बच्चों के अंदर ये आत्मनिर्भरता आ जाएगी कि हाँ, मैं लोगों को आंखों से डरा सकती हूँ, कि मैं निकल जाऊं तो मेरा परिधान ऐसा हो कि एक बार कोई देखने में मुझे सोचे। हम सामान्यतः खुद ही महसूस करेंगे कि अगर हमारे पास कोई व्यवस्थित साड़ी में या सलवार कुर्ते में कोई बहन आकर बैठी है तो हमारी उसके प्रति कैसा सम्मान होगा। और वहीं अगर किसी ने टाइट जींस पहना है या छोटा शॉर्ट पहन रखा है, शायद उसको टॉप पैंट बोलते, मैं तो चूंकि सामान्यतः अभी ऐसे परिधानों से दूर रहना रहता है तो एकाएक शब्द भी नहीं आते। तो अगर वैसे कपड़े में कोई आपके सामने आएगा तो आपके मन में क्या भाव आएंगे? और संस्कारित कपड़ों में आप पहनिए, आधुनिकता का समय है, ढीला ढाला जींस पहनिए, ढीला ढाला टॉप पहनिए, वर्तमान समय की आवश्यकता है। लेकिन अगर उसको आप छोटा छोटा करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसका हर्जाना तो भुगतना पड़ेगा। और ऐसे में उस आजादी का फायदा उठाते हैं वो लव जिहादी, जिनकी नजर होती है हमारी हिंदू बहन बेटियों पर। और हम भी जानते हैं कि इस तरह के कपड़े पहनकर अगर कोई निकलेगा तो उसके मन में यही भाव रहेगा कि कोई मेरी बहुत तारीफ करे कि मैं अच्छी लग रही हूँ। और वहीं वो लोग पकड़ते हैं। हाँ, डेफिनेटली वो रेकी की जाती है कि आपकी गली में जो सब्जी हाँ, बेचने आ रहे हैं, अटाला बेचने आ रहे हैं, वो आपको पटाने नहीं आ रहे हैं, हाँ, वो आपको देखने आ रहे हैं। बिल्कुल। इस गली में कितनी लड़कियां हैं, कौन मान सकती है, कौन नहीं मान सकती। बिल्कुल। कहीं ना कहीं माता पिता को समझना होगा। जहां हम आर्थिक बहिष्कार की बात करते हैं तो ये जो छोटे छोटे गलियों में रहने वाले जो परिवार हैं, वहां इस तरह के जो आते हैं लॉरी पर सामान बेचने वाले, चाहे वो सब्जी भाजी हो, फल हो, अटाले वाला हो, किसी भी तरह से अगर इस समुदाय का कोई आपके यहाँ आ रहा है और अगर सामान्य व्यक्ति आपको कोई सामान 50 रुपए का देके जा रहा है और वो 40 का देके जा रहा है, तो समझिए कि उसका उद्देश्य आपसे
व्यापार करना नहीं है। नहीं। उसका उद्देश्य कहीं ना कहीं इस गली से कितनी लड़कियों को मैं अपने धर्म के लड़कों से पटवा सकता हूँ, सामान्य भाषा में वो इसी उद्देश्य से आपको सस्ती सब्जी, सस्ती भाजी, सस्ते फल देके जा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि ये करने के बाद मुझे यहाँ से एक मोटी रकम कमाने का माध्यम मिलने वाला है। हाँ, वो तो है ही। और एक चीज जो मैंने नोटिस की है कि हम जिस प्रकार जो सोचते हैं इनका टारगेट लड़कियां हैं, वो नहीं है, वो हमारी सोच गलत है। इनके 5 साल से लेकर 60 साल तक की हर महिला सिर्फ औरत है। बिल्कुल। वो पहले बहुत चलता था कि मोबाइल में बैलेंस डलवाया तो बैलेंस के बहाने वो नंबर लेकर के दिन में जब सबके पति काम पर चले जाते हैं तो मिस कॉल मारना, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, अपना नाम बताएंगी, नंबर तो गलती से लग गया था, इतना सुनकर तो महिलाएं तुरंत नाम बता देंगी। बिल्कुल। बात शुरू हो जाती है। ऐसे धीरे धीरे ऐसे बहुत केसेस मेरे पास आए जहाँ 2-2 बच्चों की माएं न जाने किस किस के साथ चली गई हैं। एक मैं पास ही का क्षेत्र है हमारे इंदौर का ही एक केस बताऊं तो 2 बच्चे हैं उनके, और वो एक दोनों पैरों से अपाहिज लंगड़े अल्पसंख्यक लड़के के साथ चली गई है। अब वो उनके पति दोनों बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, और उसके बावजूद उनके पति तैयार है कि अगर ये वापस आ जाए तो मैं रखूं, गलती हो गई मैं मानती, तो वापस आने को तैयार नहीं। और जब उस केस को 3 साल हुए, 3 साल बाद वो तो नहीं आई पर उनकी लाश जरूर आई, उन्होंने आत्महत्या की 3 साल बाद। और आज भी वो दोनों बच्चे कहीं नानी के यहाँ कहीं दादी के यहाँ ऐसे रहकर उनका पालन पोषण चल रहा है। तो ऐसे समय में जब ऐसे केसेस हैं हमारे सामने, श्रद्धा जैसे केस हैं कि आपको 35 टुकड़ों में काट के सूटकेस में बंद कर दिया, उसके बाद भी जब बहनें नहीं मान रही, तो एक मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं? संस्कारों का विषय तो डेफिनेटली है ही, और मुझे लगता है लव जिहाद मुस्लिम हो या हिंदू हो लड़का, जब तक पीढ़ी चरित्रवान नहीं बनेगी इसका कोई इलाज नहीं है। सबसे पहला इलाज ही है कि आपकी पीढ़ी को चरित्रवान बनना पड़ेगा। वो हिंदू बनकर आ रहे हैं, वो आपके भाई के दोस्त बनकर आ रहे हैं, वो कुछ भी बनकर आ रहे हैं, आप जानते हो कि ये गलत है। तभी मेरे जो चीज छुपाई जा रही है कहीं ना कहीं आपको पता है वो गलत है, बिल्कुल। इसके बाद आप उसका एक्सेप्टेंस कर रहे हैं। तो क्या हम कर सकते हैं? बस एक मेरा आखिरी सवाल है कि ऐसा क्या कर सकते हैं? क्या ऐसी बहनें जो वापस लौटना चाहती हैं उनके लिए ऐसा कोई माध्यम है कि हाँ वो लौटे तो हिंदू समाज में उनकी वैसी स्वीकार्यता रहेगी? क्या किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहला विषय हमें स्वच्छता घर से प्रारंभ करनी होगी। घर पे हमारे मान बिंदुओं को बदलना होगा, हमारे रहन सहन के तरीके को बदलना होगा, हमें उनसे खुलकर इन विषयों पर चर्चा करनी होगी। उसके साथ ही स्वयं के आचरण में हिंदू विषयों को, जैसे हम अधिकतर बहनों को कहते हैं कि मेरा घर हिंदू घर, अर्थात हमारे धर्म की पुस्तकें, हमारे धर्म के रीति रिवाज, हमारे यहाँ पर होने वाले जो उपवास पूजा पद्धति है उनको ग्रहण करना, उनको सीखना, उनको समझना और उनके तर्क वितर्क के साथ अपने बच्चों को पहुंचाना। जब तक हम अपने धर्म के प्रति जागृत नहीं होंगे तब तक आप सदैव सदैव दूसरे मजहब के प्रभाव में आते रहेंगे। हम देखते हैं कि किस तरह से कैसी भी विकट परिस्थिति हो उनकी नमाज फिक्स है, रविवार को चर्च में जाना फिक्स है। तो क्या ऐसे कुछ विषयों पर हम अपने घर में बात करें, उन विषयों का पालन करें, अपनी बच्चियों को सुख सुविधा देने के साथ संस्कारवान बनाने के लिए कहीं ना कहीं संघ के किसी भी संगठन से जुड़कर हम अपने परिवार में हिंदू विषय को बात करके और संगठन की मजबूती को समझकर, सामान्यतः एक और विषय हमारे बीच में था उदयपुर का, जो टेलर भैया के साथ हुआ, वो सभी के संज्ञान में है। वहां एक गलती क्या हुई थी कि भैया हर बार अकेले पुलिस थाने जाते थे, उन्हें पता तो लग गया था कि मेरे साथ गलत होने वाला है, उन्होंने संगठन की शक्ति का उपयोग नहीं किया। क्या वर्तमान समय में माता पिता संगठन की शक्ति का उपयोग करने के लिए तैयार है? क्योंकि
आज हम जिस तरह से पश्चिम बंगाल में कलकत्ता की स्थिति देख रहे हैं कि एक बच्ची के साथ गलत हुआ तो पूरा भारत उसके लिए खड़ा हो गया। यह है संगठन की शक्ति। अगर हर परिवार संघ के किसी न किसी संगठन से जुड़े, साथ ही जो हमारे धार्मिक गुरु हैं उनका सम्मान करे, उनसे सीख ले और उनके कई बातों का पालन करे। मुझे बहुत दुख होता है कई सारे ऐसे रील्स देखकर जहां पर कि हमारे संतों के द्वारा कही गई बात को हिंदू महिलाएं ही मजाक के रूप में रील बनाती हैं। इतना दुख का विषय है। तो उन सारे विषयों पर हमें बात करनी होगी, समझनी होगी। और जहां तक विषय है बच्चियों को वापस लाने का, तो उसके लिए भी बहुत सारे संगठन कार्य कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से भी प्रतिवर्ष 100 से प्रति माह 100 से 200 बहनों को घर वापसी की जाती है, उनके संरक्षण की जिम्मेदारी ली जाती है, उनके परिवार को बताया जाता है। तो अगर कहीं भी ऐसा कोई विषय आता है जहां पर कोई बच्ची परेशान है, वापस आना चाहती है, समाज में सम्मान चाहती है, तो उसके लिए विश्व हिंदू परिषद पूर्णतः तैयार है। थैंक यू सो मच आरती जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, ताकि बहुत लोगों को इस बारे में पता भी पड़ पाए।